हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों, इस क्लास में हम आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, जो SSC GD एग्जाम हुई थी 2023 में, उसमें जीके एवं जीएस से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको इस क्लास में कराएंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि यदि आप एग्जाम से पहले अगर इन क्वेश्चनों को देख लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो आपको अंत तक पूरा ध्यान से देखना है। और यहाँ से कई क्वेश्चंस है जो इस बार भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास में एक क्वेश्चन है जो 2023 एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। कौन कौन से क्वेश्चन है तो दोस्तों देखते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोजन है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था हमारे पास में दोस्तों, भारत में जनगणना के संबंध में NPR का पूर्ण रूप है वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था तीसरा, निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 में भारत के 2 दिवसीय PM किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर था नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था चौथा, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था पांचवा, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था छठा, माइक्रो फाइनेंस एक खालिस्तान सेवा है, तो कौन सी सेवा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर था वित्तीय। माइक्रो फाइनेंस है एक वित्तीय सेवा है। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस आपको SSC GD में देखने को मिलेंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस है वो तैयार करने हैं इस वर्ष के लिए। आपको इस वीडियो में पूरा जो जीके एवं जीएस से जो क्वेश्चन आया था, पेपर आया था, वो पूरा आपको इस वीडियो मिलेगा। तो आपको वीडियो को अंत तक पूरा देखना है, इससे आपको एग्जाम से पहले काफ़ी लाभ होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास में सातवां, 8 अगस्त 2022 से प्रभावी राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण एवं विकास बैंक के जो नए प्रबंधक निदेशक हैं वो कौन हैं। तो एक क्वेश्चन आया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राज किरण राय। नेक्स्ट क्वेश्चन था आठवां, सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा बनाया जाता है। तो आंसर था इसका ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध जो समुदाय है इसके द्वारा इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, दोस्तों क्वेश्चन था 2018 में मणिपुरी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता। तो ऑप्शन नंबर 4 अखम लक्ष्मी देवी ने इस पुरस्कार को जीता था। दोस्तों, इसी तरह के आपको यदि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस चाहिए, क्वेश्चंस पेपर चाहिए, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको यहाँ पर जो भी SSC GD के लिए जीके जीएस और साथ ही में यदि हिंदी के आपको क्वेश्चंस चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन था हमारे पास में 10वां कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके SSC GD में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 11वां, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है।
तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर सही था असम का। दोस्तों बिहू जो लोक नृत्य है यह है असम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 12वां, पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पत्र निर्मित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर था 2 पत्र। दोस्तों इसी तरह के आपको यदि हिंदी का भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन था 13वां, भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर था गेहूं के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था 14वां, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर था सन 2002 से 2007 इसकी अवधि थी जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था 15वां, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली के खालिस्तान में हुई थी, कौन सी जगह हुई? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर था फिरोज शाह कोटला में। नेक्स्ट क्वेश्चन था 16वां, शॉट पुट में शॉट जो एक धातु की गेंद है पुरुषों और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना केजी होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था पुरुषों में 7.26 केजी और महिलाओं में 4 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 17वां, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 3 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी हो, यानी कि 6 वर्ष तो मिनिमम है और जो सदस्य हैं उनकी जो आयु है वो मैक्सिमम है, वो 65 वर्ष की आयु से कम होनी चाहिए। 65 वर्ष तक की आयु से ऊपर वाले इस जो यूपीएससी के सदस्य हैं उनका कार्यकाल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 18वां, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख खालिस्तान के तहत किया गया है, तो किसके तहत किया गया? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर था मूल कर्तव्यों के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 19वां, मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य खालिस्तान वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है, तो कौन सी वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 था 2 वर्ष तक की जो आयु है, 2 वर्ष की आयु तक के बच्चे उनके लिए सभी के लिए टीकों के साथ संपूर्ण टीकाकरण करना सुनिश्चित करना है, जो मिशन था इंद्रधनुष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है? तो हमारे पास में दोस्तों ये जो क्वेश्चन था ये जीके एवं जीएस से जो टॉपिक था पार्ट था इसका जो अंतिम क्वेश्चन है तो इसका आंसर था निजी क्षेत्र। दोस्तों जो निजी क्षेत्र ऑप्शन नंबर 4 है, इस क्षेत्र में भारत में लगभग 60% औषधालय है वो चलाता है। तो दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें और इसी तरह के आपको क्वेश्चंस पेपर चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आपको कोई भी यदि पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।